मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नवोदय विद्यालय परीक्षा में पास होने के लिए मैं आज आपको इन मॉडल प्रश्न पत्रों के संपूर्ण हल लेकर के आया हूं। आप इनको देखिए और अच्छे से समझिए और इनको बार बार दोहरा लीजिए, जिससे कि आपके पूरे 100 में से 100 प्रश्न यानी 80 जो प्रश्न हैं 100 अंक पूरे प्राप्त हो सके। इसलिए आप इन प्रश्न पत्रों को बार बार दोहराइएगा। तो देखिए, आप सभी इन मॉडल प्रश्न पत्रों को देखने वाले हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और देखिए यहाँ पे ये नीचे जो है लाइक का चिन्ह बना रहता है, इसको यदि आप क्लिक कर देते हैं तो लाइक हो जाता है, यानी ये काला हो जाता है, यानी आप ये जो है आपने वीडियो को लाइक किया यानी पसंद किया। और यदि हाँ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। तो देखिए ये सब्सक्राइब का निशान बना रहता है, यानी ये लिखा रहता है रेड से, ये सब्सक्राइब लिखा रहता है। यदि आप इसको क्लिक कर देते हैं तो ये जो है चैनल सब्सक्राइब हो जाता है, आप हमसे जुड़ जाते हैं। और ये बेल आइकन नोटिफिकेशन एक घंटी रहती है, उसके बाद में ये घंटी को भी क्लिक कर देते हैं तो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आपके यूट्यूब चैनल पर मिलने लगेगी। और देखिए मैंने सभी वीडियो जो है इसके मॉडल प्रश्न पत्रों के संपूर्ण हल डाले हुए हैं। तो आप देखिए ये लिखा है गणित वाले सर, इसके नाम से ये चैनल है, इसको सर्च कर सकते हैं। और यदि आप इसको क्लिक कर देते हैं तो देखिए मैंने ये क्लिक कर दिया। देखिए आप इसे क्लिक कर देते हैं, इसको क्लिक करना है तो देखिए मैंने ये क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे ऊपर ये प्ले लिस्ट लिखा रहता है, ये है प्ले लिस्ट। तो आप इस प्ले लिस्ट को जैसे ही क्लिक करेंगे, वैसे मैंने ये क्लिक कर दिया तो मेरी ये सभी प्ले लिस्ट खुल जाएगी। और आप जो है इसमें ये मॉडल प्रश्न पत्र, ये नवोदय विद्यालय परीक्षा है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नवोदय विद्यालय परीक्षा, ये पूरा गणित का प्रश्न दिए गए। तो आप इसको क्लिक कर देते, मैंने ये क्लिक किया तो अब देखिए यहाँ पे ये सभी हमारे इसके मॉडल प्रश्न पत्र इसमें खुल जाएंगे। तो आप इन सभी मॉडल प्रश्न पत्रों को देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से मॉडल प्रश्न पत्र दिए हैं। तो आप इनको एक बार ज़रूर दोहरा करके परीक्षा में जाइएगा, जिससे आपके पूरे 100 में से 100 प्रश्न कवर हो जाएं। तो देखिए आगे प्रश्नों, तो यहाँ देखिए ये दिया गया है मॉडल प्रश्न पत्र क्रमांक 6 दिया गया है। तो इसके मॉडल प्रश्न पत्र 6 की जो खंड आ है यानी खंड फर्स्ट है, उसकी मानसिक योग्यता परीक्षण में भाग 1 को देखिएगा। तो इसमें दिया गया है कि इसमें हमें गायब भाग को पूरा करना है। ये जो निर्देश दिया रहता है, इस निर्देश को हमें अच्छे से पढ़ना है और पढ़ करके इसको देखना है। इसमें लिखा है कि गायब जो भाग है इस तरह से इस आकृति में ढूंढिए, जिससे ये हमारी जो आकृति है पूर्ण हो जाए। तो यहाँ देखिए जो गायब भाग है, ये C नंबर का भाग यदि हम यहाँ लगा देते हैं तो ये आकृति पूर्ण बन जाती है। तो इसी प्रकार से इनके हमें प्रश्नों के गायब भागों को देखना था। तो दूसरे में देखिएगा, दूसरे में ये यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका A है। और तीसरे में देखिए यदि हम C को यहाँ रख देते तो ये पूर्ण हो जाएगा। चौथे का हमारा B है, इसको रख देंगे यदि हम, तो ये गायब जो यहाँ का भाग है वह पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, आगे जो इसका भाग 2 दिया गया है, भाग 2 में भी देखिए इसमें दिया गया है, भाग 2 में एक श्रृंखला दी गई है। तो हमें ये देख लेना है कि इसमें जो श्रृंखला बनी रहती है, आगे क्रम बना रहता है, पैटर्न बना रहता है, उसको हमें आगे ढूंढना पड़ता है कि इसमें 3 समस्या आकृति दी गई हैं, चौथी हमें किस प्रकार से इसी के अनुसार आएगी, तो वो हमें इसमें देखना है। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पे ये दिया गया है, इसमें बाकी की जो इसमें आकृतियां हैं इस प्रकार से देखिए ये आकृति दी गई, हमें ये चौथी आकृति बताना क्या होगी। इसके अनुसार यदि हम करते हैं तो इसमें बी वाली आकृति आगे वाली आकृति होगी। छठवें में भी देखिएगा, छठवें में समस्या आकृति दी गई है और इसका ये उत्तर आकृति में ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, सातवें में भी इसी प्रकार से देखिए, सातवें में हमारी बी वाली आकृति आ जाएगी। यहाँ पे देखो ये जो दी गई है ये बी वाली आकृति यहाँ पे ये सातवें में यहाँ पे बैठ जाएगी। ठीक है, आगे आठवीं में भी देखिए, आठवां जो दिया गया है प्रश्न, इसमें ये वाली आकृति यहाँ पे आगे पैटर्न में आएगी। ठीक, आगे देखें हम जो इसमें हमारा भाग क्रमांक 3 दिया गया है, भाग क्रमांक 3 में हमें जो है इसमें देखिए हमें निर्देश पढ़ लेना है। इसमें लिखा रहता है कि इसमें जो संबंध दिया गया है, ठीक है, पहले 2 जो आकृति दे रहे हैं उनमें कोई संबंध है तो हमारी तीसरी और चौथी आकृति में भी संबंध होगा, उसको हमें ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ देखिए पहली दूसरी आकृति ये दोनों दी गई हैं, इनमें संबंध है, वही संबंध हमें इनमें देखना। तो यदि हम C वाली आकृति रख देते तो दोनों का संबंध इसमें मिल जाएगा। ठीक, आगे देखिए 10वां प्रश्न जो दिया गया है, 10वें प्रश्न में भी हमें जो यहाँ पे आकृति दी गई है इसका संबंध ढूंढना था। तो इसका B वाला यहाँ रख देंगे, जो संबंध इन दोनों में दिखाया गया वही हमारा इसमें हो जाएगा। 11वें प्रश्न को देखिए, यहाँ पे 11वां प्रश्न भी दिया गया है
इसमें देखिए इन दोनों का संबंध आपस में जैसा दिख रहा है वैसे ही हमें इनका संबंध पलट करके देखना था, तो ये सी वाली आकृति यहाँ पे सेट हो जाएगी। ठीक, आगे जो हमारा 12वां प्रश्न दिया गया है इसमें भी देखिए ये समस्या आकृति है, आगे हमें इसका संबंध यहाँ पे दिखाना था। तो ये देखिए यहाँ पर इसका डी वाला हम यदि यहाँ रख देते हैं तो यह आकृति यहाँ पे पूर्ण हो जाएगी पैटर्न के अनुसार, यानी श्रृंखला के अनुसार। ठीक, आगे देखिए ये भाग जो है यहाँ पे 4 दिया गया है। इस चौथे भाग में हमें जो है वर्ग को पूर्ण करने वाली आकृति को ढूंढना है। तो यहाँ देखिए यदि हम इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं पूरा ऐसा बना है ऐसा, तो यहाँ देखें जो आकृति बनेगी ये सी वाली आकृति इसमें सेट हो जाती है। 14वें में भी देखिए डी वाली आकृति है, 15वें में डी वाली है, 16वें में ये ए वाली आकृति इसमें सेट हो रही है। इसी प्रकार से भाग 5 को देखिए, भाग 5 में दिया गया है कि दर्पण का प्रतिबिंब दिया गया है। तो ये दर्पण है, उसकी उल्टी आकृति क्या होगी, तो दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो यहाँ देखिए खा का जो दूसरा प्रकार से उसका जो हो जाता है सरा बदल जाता है, तो ये खा वाली आकृति इसकी यहाँ पे दिखने लगेगी। घा वाली आकृति भी यहाँ पे देखिए बी वाला इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे दर्पण में जो हमें देखना है एक्स का एक्स ही रहता है, तो ये बी वाला होगा। तो इस प्रकार से हमने ये सभी इसकी देख ली। आगे देखिए यहाँ पे देखो ये गा दिया गया है, तो गा का ये प्रतिबिंब इस प्रकार से होगा, यानी बी वाली इसकी आकृति हो जाएगी। अब इसका हम भाग 6 देखते हैं, भाग नंबर 6 आ जाएगा, चौथे के बाद 5। तो ये जो भाग 6 है इसको देखिए 5 हो गया। अब इस 6 में दिया गया है कि कागज को खोलना है, ये लिखा कागज को खोलना, ये निर्देश दिया रहता है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, कागज को खोलना है। मुड़ा हुआ कागज है, तो जो इन्होंने यहाँ बताया है कि इस प्रकार से कागज मोड़ा गया है, तो इसको यदि हम खोलते हैं तो कौन सी आकृति बनेगी। तो यहाँ देखिए मैंने सभी में निशान बना दिए, इसमें ये आकृति बन जाएगी। 22वें में हमारी बी वाली आकृति बनेगी, 23वें में हमारी डी वाली आकृति बन जाएगी, और 24वें में देखिए 24वां यहाँ दिया गया है, तो 24वें में हमारी जो है ये आकृति बनने वाली है, ये सी वाली आकृति बनेगी। भाग जो है 7 दिया गया है, भाग 7 को भी यहाँ पे पढ़ लीजिए। जो भाग 7 है इसमें है टुकड़ों से बनने वाली आकृति। यहाँ देखिए ये लिखा है कि टुकड़ों से जो आकृति बनाई जा सकती है, तो इसमें से ए वाली आकृति बनेगी, 26वें में बी वाली, 27वें में सी वाली इन टुकड़ों से, और 28 में भी हमारी डी वाली आकृति बन जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ 8वें में देखिए, 8वें में दिया गया कि छुपी हुई आकृति, जो ये पहली आकृति है किस आकृति में छुपी है, तो हमें ये ढूंढना होता है। तो यहाँ ये आकृति बी में छुपी हुई है। इसी प्रकार से यहाँ पे 30वें प्रश्न में देखिए ये बी में छुपी हुई आकृति ये मिल जाएगी, 31वां में डी में मिलेगी। तो इस प्रकार से हमने ये देखे। और इसके बाद 32वां प्रश्न में देखिए कि यह आकृति किस में छुपी, ए में छुपी हुई है। ठीक है, तो ये मिल जाएगी। इसके बाद 9वें में निर्देश दिया गया है, इस निर्देश को पढ़िए कि हमें 9वें में क्या करना है, इसमें अलग छांटना है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये 4 चीज़ें जो दी गई हैं, इनमें 3 एक समान है, चौथी हमारी भिन्न है, तो भिन्न वाली आकृति छांटना थी। तो इस प्रकार से इसकी बी हो जाएगी, इसकी ए। और इसमें देखिए 35वां में, 36वां में ये सभी हमने टिक लगा दिए, तो आप इनको एक बार ज़रूर अच्छे से देख लीजिए। और यहाँ पे जो है 10वां दिया गया है, तो इसमें लिखा कि बिल्कुल सादृश्य आकृति, माने इसके समान आकृति, सादृश्य यानी समान आकृति बताइए कौन सी है। तो यहाँ देखिए ये समस्या आकृति, यानी इसमें ये जो आकृति है कहाँ दी गई, तो ये दी गई है सी में। 38वां की देखिए बी में दी गई है, और यहाँ देखें 39वां, और ये देखिए 40 में, दोनों में ये आकृति जो इसमें अलग यही आकृति हैं किस में दी गई हैं। तो यहाँ देखिए बी में ये गलत निशान बना हुआ है, ये नहीं है, ये हमारी कौन सी हो जाएगी, ये हमारी ये यहाँ पे ए गलत लिख गया, बी वाली आकृति यहाँ लिखना चाहिए थी, ये धोखे से लिख गया है, तो ये यहाँ पे है बी। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे रख देना, बी वाली आकृति ये है, ए है, ए बी है, ए सी है, ये डी है। तो ये बी वाली आकृति निशान सही बना हुआ है। तो ये बी को थोड़ी खिसका कर इस तरफ लिख देना, क्योंकि इसमें थोड़े अंतर से लिखे गए हैं, ठीक ढंग से नहीं दर्शाया गया। इसमें डी वाली लास्ट वाली आकृति ही हमारी ये पहली वाली आकृति है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ से गणित शुरू हो जाती है, भाग यानी खंड 2। इस खंड 2 में हमारे 20 प्रश्न हैं गणित के, तो इसमें ये दिए गए, इनको देखिए। ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें किस में बदलना था, मीटर। इसमें एक और बात मैं बता दूं, इसमें किलोमीटर घंटा ये गलत लिखा हुआ है, मीटर प्रति मिनट लिख दीजिए। तो ये पहले वाला इसका उत्तर सही है। इसी प्रकार से 42 में का देखिए 3/25 का प्रतिशत 12 हो जाएगा। 43 का 330 रुपया आ जाएगा इसका विक्रय मूल्य। और यहाँ पर साधारण ब्याज का सूत्र बिल्कुल सही, ब्याज बराबर मूलधन दर गुण समय बटे 100 ये हो जाएगा। 45वां में 90 अंश आ जाएगा कोण
ठीक है ना। वर्ग का प्रत्येक कोण, इसी प्रकार से कमरे की परिमाप 32 मीटर, लंबाई दी गई है, कमरे का आयतन दिया गया, ऊंचाई क्या होगी इसकी 3 मीटर। हल करेंगे तो यह 7921 का वर्गमूल यह जो है 89 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे गणित के 47 के बाद 48वां प्रश्न। ये देखिए यहाँ पे इसका उत्तर 5 है। ये दिया गया 3 संख्याओं का औसत दिया गया, 2 संख्या नहीं, तीसरी निकालना थी तो 5 आ जाएगी। ठीक है, 49वां पढ़िए, इसमें भी हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 50वें में देखिए बी वाला हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 51वें में हमारा सी वाला हो जाएगा, क्योंकि 10-10 के नोट कितने होंगे 1000 में, तो ये पूछा गया है। ठीक है ना, ये बिल्कुल सरल प्रश्न दिए गए हैं। श्रृंखला दी गई, आगे की श्रृंखला क्या होगी 25 होगी। ठीक है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का, 4 का, 5 का वर्ग आएगा तो 25 हो जाएगा। इस प्रकार से पूछा गया। वर्ष का तीसरा महीना कौन सा होता है, तो मार्च होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये दंडालेख बना हुआ है, इसमें 1 है, और कक्षा 1 और 3 में कुल कितनी छात्राएं ये पूछा गया है, तो 90 हैं। ठीक है, और यहाँ पे 60 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, आपको मालूम है कि 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो 1 में निशान लगा देना। 2 संख्या दी गई हैं, उनका लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक 1900 होगा। 150 की आबादी गुणनखंड 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 यह हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए, इसमें जो दिया गया है इसके बाद में हम देखते हैं 58वां प्रश्न। 98 में इसका उत्तर है, सरलीकरण करना था तो सरल करेंगे, 120 आएगा। इसी प्रकार से 725 निकटतम सैकड़े का सन्निहित मान 700 होगा। ठीक, और इसमें पॉइंट यानी दशमलव लगा हुआ है, 0.731 यानी 731 है ना। तो दशमलव के बाद हम एक एक संख्या पढ़ते हैं, घटाएंगे तो हमारा 0.728 आ जाएगा। इस यहाँ से देखिए खंड हमारा तीसरा शुरू हो जाता है भाषा का। इसमें ये निर्देश भी दिया है, अनुच्छेद नंबर 1 को पढ़िए अच्छे से और पढ़ करके इन प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। मकान की छतें क्यों चूने लगती हैं, वर्षा अधिक होने के कारण। ठीक है, मूसलाधार वर्षा से क्या हुआ है, कच्चे मकान गिरने लगे हैं, और ये किराएदार मकान मालिक से क्या कहता है, कहता है आपका मकान रहने लायक नहीं है। इस प्रकार से बातें वो कर देता है। ठीक है, आगे देखिए इसका जो प्रश्न 64वां दिया गया है, ये देखिए सही सही मैंने निशान बना दिए। अनुच्छेद 2 आ जाएगा, अनुच्छेद 2 को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि अनुच्छेद पढ़ने से हमारे प्रश्न बिल्कुल सरल हो जाते हैं। ताजमहल देखने कब निकले, प्रातःकाल, उसमें दिया हुआ है ताजमहल किसका बना हुआ है, संगमरमर का। ठीक है ना, इस प्रकार से ये जो प्रश्न जिसमें है एक बार अच्छे से इनको दोहरा लीजिए। अनुच्छेद 3 को भी पढ़िए, ये दिया गया है अनुच्छेद 3, आगरा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर है, तो आगरा के संबंध में ये दिया गया है। ठीक है, इस पूरे अनुच्छेद को पढ़ेंगे। ऐतिहासिक नगर है आगरा। ठीक है, आगरा की ख्याति विश्व में क्यों फैली है, ताजमहल, सिकंदरा और एतमादुल्ला व फतेहपुर सीकरी के कारण इसकी जो है विश्व में ख्याति है। सबसे पुराना कॉलेज आगरा का कॉलेज है। तो ये हमने सभी प्रश्नों के उत्तर के सही निशान बना दिया, आप देख लीजिए। अनुच्छेद 4 देखिए, अनुच्छेद 4 अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको पढ़ करके हमें इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ देखिए अनुच्छेद जो 4 दिया गया है, इसको पढ़ करके देखिए हिमालय सबसे ऊंचा पहाड़ है विश्व का। ठीक है ना, हिमालय फैला हुआ है पूर्व से पश्चिम तक, हिमालय रोकता है हिंद महासागर से उल्टी भाव से। ठीक है ना, और ये देखिए 79वां भारत की नदियाँ निकलती हैं हिमालय से, तो ये 79वां प्रश्न। और यहाँ देखिए ये 80वां प्रश्न दिया गया है। हमारे हिमालय हमारे देश के लिए क्या है, महत्वपूर्ण और उपयोगी है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये उसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1 से 80 तक के सही प्रश्न हमने देख लिए हैं। अब बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। मैं आपको बिल्कुल इसी प्रकार के मॉडल प्रश्न पत्रों के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।